जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहाँ पे हम लोग बहुत ही पावरफुल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका है चार्ट रीडिंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में यदि सक्सेस होना है या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि यदि सफल होना है स्टॉक मार्केट में, तो आपको चार्ट रीडिंग के विषय में पता होना चाहिए कि चार्ट रीडिंग क्या होता है, किस तरह से आपको इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए और क्या क्या चीज़ इसमें ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि आप नए हैं, मार्केट में इंटर किया है आपने या फिर आपको काफ़ी लंबे समय हो गया है, तो ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है, सफलता नहीं मिल रही है तो। क्योंकि देखिए, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे रखने वाला हूँ, इसमें से मुझे लगता है कि आपने ज़्यादातर पॉइंट्स को मिस किया होगा और आपने ज़्यादातर पॉइंट्स को इसमें फॉलो नहीं किया होगा। यदि आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो मुझे लगता है कि आज आपको इसको देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मेंबर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो आप स्टडी क्या करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? आप ये चाहते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेडर बनूं, या फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूं, या फिर मैं स्कैल्पिंग करना चाहता हूं। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो देखिए, ज़्यादातर लोग जो होते हैं सबसे पहले इंट्राडे से स्टार्ट करते हैं और बाद में चल करके वो स्कैल्पिंग तक जाते हैं, लेकिन बाद में वो ख़त्म कर देते हैं और वो लॉस वॉस करके कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट्स आपको कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ये डिसीजन लिया है कि आपको इंट्राडे यहाँ पे करना है या फिर आगे चल करके इसको कंटिन्यू करना है, तो सबसे पहले इसके विषय में आपको जानना होगा कि चार्ट ट्रेडिंग में आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है, आप ये समझिए कि टाइम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है बाकी चीज़ों पे। सबसे पहला चीज़ तो आप ये देखिए कि टाइम एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम का इम्पैक्ट अलग अलग मान के चलिए कि चार्ट पे टाइम का अलग अलग इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये आपको बहुत ज़रूरी होता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपका 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि कोई स्टॉक 5 मिनट में ब्रेकआउट कर रहा होता है और बाद में आपने देखा कि ये स्टॉक इस तरह से ब्रेकआउट किया और बाद में ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो अभी आपने देखा कि ये 5 मिनट में तो ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन बाकी के टाइम फ्रेम में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ये ब्रेकआउट पे। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि 1 घंटे में ये डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, तो आपको सबसे पहला चीज़ क्या देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 1 घंटे में यदि मार्केट नीचे गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, और वो रिट्रेसमेंट करने के लिए, मान लीजिए कि ये 1 घंटे में नीचे गिर रहा है और ये थोड़ी देर के लिए रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर आया है, और 5 मिनट में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऊपर चढ़ रहा है, लगेगा आपको ब्रेकआउट हो रहा है, आपको बहुत सारे अंदर में रिट्रेसमेंट दिखेगा और आपको 5 मिनट में लगेगा ब्रेकआउट हो रहा है। बाद में पता लगा ये फॉल्स ब्रेकआउट होकर के ये नीचे गिर गया। तो आपको सबसे पहला ये देखना पड़ेगा कि चार्ट पे जो टाइम का इंपैक्ट होता है उसका क्या पड़ता है, अलग अलग टाइम का इंपैक्ट क्या होता है आपके इंट्राडे चार्ट पे। चाहे ये स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर किसी भी टाइम फ्रेम कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सबसे पहला चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा कि चार्ट पे टाइम का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आपको एनालिसिस करने में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, टाइम एनालिसिस करना है। तो अब टाइम एनालिसिस कहाँ से देखना है? टाइम एनालिसिस का तो यूट्यूब पे वीडियो है नहीं, और ना तो ज़्यादा आपको नहीं के बराबर किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि टाइम एनालिसिस होता क्या है। तो दोस्तों, टाइम इम्पैक्ट थ्योरी के नाम से अपना एक प्लेलिस्ट है, आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्टर में, टाइम इम्पैक्ट थ्योरी के नाम से आप वहाँ पे या तो यूट्यूब सर्च में डालिए टाइम इम्पैक्ट थ्योरी राजीव आरसीएस लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जा करके उसको ढूंढ लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक सभी का। एक तो टाइम इम्पैक्ट का आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम इम्पैक्ट का क्या असर पड़ता है अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट्स का, ठीक है। अब इसके बाद जो, जैसे मान लीजिए कि आपने ये देख लिया कि टाइम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो अब इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अब आपको, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, या फिर 10 मिनट का यूज कर रहे हैं या 15 मिनट का, देखिए जो जितना टाइम फ्रेम यूज करता है वो उस टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ये करना पड़ेगा कि ये देखने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो अभी हमने बताया टाइम को देखने के बाद आपको क्या करना है, टाइम का वो रहस्य जानने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है ट्रेड के लिए। अब ट्रेड के लिए आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ, तो अब मान लीजिए कि मैं 5 मिनट का ट्रेड करता हूँ, आप ग्रुप में देखेंगे तो मैं 5 मिनट का ही यूज करता हूँ, तो मैं 5 मिनट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बाकी सब में सेम लागू होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 5 मिनट का यूज कर रहा हूँ, तो आपको
ये देखना पड़ेगा कि 5 मिनट का चार्ट जो है, जैसे मान लीजिए कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ XYZ एक स्टॉक में, मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी है या फिर कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए बैंक निफ्टी है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 5 मिनट के चार्ट पे मान लीजिए कि देखिए कोई भी व्यक्ति यदि स्टॉक मार्केट में आता है तो वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में, ये नहीं है कि कोई स्ट्रेटजी या फिर मान लीजिए कि नॉर्मल आया वो ट्रेड करना चालू कर दिया, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, या तो फिर आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होता है। अब देखिए इसको आगे मैं चल करके इसको अगले भाग में मैं बताऊंगा, इसका जो इसका ये है चार्ट रीडिंग का जो अगले भाग होगा, इसमें मैं एक इसका पहले पार्ट बना हुआ है और इसका आगे जो है मैं धीरे धीरे करके इसका आगे कंटिन्यू कर दूंगा पार्ट को। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, देखिए एक तो एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं, फिर जो आपने सीखा है मार्केट में उस चीज़ को अप्लाई करना होता है चार्ट पे। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक है यहाँ पे, तो मैं अभी ये चेक करूँगा कि मान लीजिए कि मैं एक सेटअप लगा रहा हूँ, मान लीजिए मैं सिमेट्रिकल पैटर्न्स को यूज कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, तो मैं सबसे पहला चीज़ क्या करूँगा, मैं सिमेट्रिकल पैटर्न्स का टेस्ट करूँगा। अब मान लीजिए कि देखिए इंडिकेटर भी हो सकता है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ हो सकते हैं, इसको मैं आगे चल करके चार्ट पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इसके अगले भाग में कि किस तरह से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, चार्ट पे चल करके दिखाऊंगा अलग अलग करके। तो अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स को यूज कर रहे हैं, तो आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा सिमेट्रिकल पैटर्न्स का कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स इस स्टॉक में कितनी बार सिमेट्रिकल पैटर्न्स जो है सक्सेस हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे स्टॉक में सिमेट्रिकल पैटर्न्स या कोई अलग पैटर्न्स, मान लीजिए कि कोई आपने एक सेटअप सीखा या फिर कोई एक थ्योरी आपने लगाया, तो वो थ्योरी यदि आपने टेस्ट किया होगा तो आपने देखा कि लगातार आपने 5 स्टॉक में टेस्ट किया, उसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा कि अच्छा एक्यूरेट वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। लेकिन आप छठे स्टॉक में गए जब ट्रेड करने के लिए, फिर आगे आपने देखा कि 5-6 स्टॉक में लगातार वो काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आप सेटअप यूज कर रहे हैं या फिर जो प्रिंसिपल को, यदि आपका प्रिंसिपल सटीक है और सच में वो आपके वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो स्टॉक में, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम ही नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कि कई बार लोग देखेंगे आपने कोई सिमेट्रिकल पैटर्न से पैसा बना लेता है, कोई रिट्रेसमेंट से पैसा बना लेता है, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का रहस्य यही है कि चार्ट ट्रेडिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको आप अनदेखा कर देते हैं। तो आपको क्या करना होता है, अब उसको टेस्ट करना होता है कि क्या सिमेट्रिकल पैटर्न्स, मान लीजिए कि कोई स्टॉक है, क्या उस स्टॉक में सिमेट्रिकल पैटर्न्स का जो ब्रेकआउट हो रहा है कितनी बार सक्सेस हो रहा है उस स्टॉक में, आपको ये चेक करना पड़ेगा। अब इसके लिए मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर आपने 10 स्टॉक उठाया, तो आपको लगातार ये 10 स्टॉक में टेस्ट करना पड़ेगा कि सारे स्टॉक को टेस्ट करिए कि ये 10 स्टॉक में मान लीजिए कि मान लीजिए किसी स्टॉक में आपने 50 टेस्ट किया, 50 में से वहाँ पे जो है मान लीजिए कि किसी में 20 स्टॉक का, मान लीजिए 100 टेस्ट आपने किया, मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए 100 बैक टेस्ट किया सिमेट्रिकल पैटर्न्स का, तो किसी में हो सकता है कि यहाँ पे 20 बार ही एक्यूरेट रिजल्ट आया हो, किसी में हो सकता है कि यहाँ पे 50 बार रिजल्ट आया हो, किसी में हो सकता है 70 बार रिजल्ट आया हो, किसी में हो सकता है 80 बार रिजल्ट आया हो। तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा आपके सेटअप के हिसाब से कि आपके सेटअप के लिए कौन सा स्टॉक जो है आपके सेटअप को फुलफिल कर रहा है। तो इससे आप ये पता लगा पाएंगे कि वो स्टॉक जो है आपके सेटअप के लिए परफेक्ट है, यानी कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स का यदि ब्रेकआउट हो रहा है तो वो सक्सेस हो रहा है, उसमें फेल नहीं हो रहा है। ये आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स पे ही नहीं लागू होगा, ये आपके इंडिकेटर पे भी लागू होगा। ये आप देखेंगे कि मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स हमने बनाया, कई बार क्या होते हैं उसमें ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद वो रिट्रेसमेंट के बाद वो ब्रेकआउट ऊपर जाता है, और कई बार क्या होता है स्टॉक्स में आप देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाया और वापस मार्केट यहाँ से वापस इस रेंज में घुस गया और फिर वापस ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट ऊपर जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद जाता है कई बार। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको करना होता है उस स्टॉक को लेकर के। अब मान लीजिए किसी स्टॉक में यहाँ पे 60 बार जो है आपका काम कर रहा है और बाकी बार आप देख रहे हैं कि 100 बार आपने टेस्ट किया, आप देख रहे हैं कि 60 बार ये काम कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 बार, मान लीजिए कि 30 बार यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हो रहा है जैसा आपने बनाया। मान लीजिए कि मैंने सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बनाया और ब्रेकआउट हुआ और रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर गया, सक्सेसफुल हुआ 60 बार, और 30 बार जो है यहाँ पे लॉस हो गया। 30 बार ऐसे कंडीशन बनने के बाद ये लॉस हो गया, यानी कि मान लीजिए कि 10 बार ऐसा बचा, 10 बार इसके बाद बचा, तो 10 बार अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये वापस जो है क्या हो रहा है, मतलब अलग सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो आप ऐसा पॉसिबिलिटी ढूंढिए कि क्या मैं उस 10 बार को कम कर सकता हूँ, आगे कोई और स्ट्रेटजी या फिर कोई और मेथड
कलर्स को अप्लाई करके या फिर कोई अलग तरीके को अप्लाई करके या प्राइस एक्शन का कुछ और मैं यहाँ पे ऐड करके, तो ये सारे फॉर्मूला को आपको जो है वहाँ पे चार्ट रीडिंग में आपको देखना होता है। और इसको बैक टेस्ट देखिए, बैक टेस्ट ऐसे नहीं कि आप गए बैक टेस्ट देखा आपने लगा करके कर लिया, ऐसा नहीं। बैक टेस्ट करने के भी कुछ नियम्स होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो आपको जो है यहाँ पे करने होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आपको जो है बैक टेस्ट करने पड़ेंगे। कम से कम आपको मिनिमम देखिए 100 करिए बैक टेस्ट, किसी भी स्टॉक में कर रहे होते हैं तो उस स्टॉक में कम से कम जो है 100 बैक टेस्ट करिए कि क्या आपका जो मेथड्स है वो मेथड्स परफेक्टली उस स्टॉक में कितनी बार हिट कर रहा है। आपको सबसे पहला काम ये कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अभी जो है यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रख लेना है कि जो भी आप बैक टेस्ट करेंगे इसको आप जो है ध्यान से जितने भी बैक टेस्ट होंगे इनको आप जो है एक डायरी ले लीजिएगा, आप अपने नोट्स में जो है नोट्स करते चलिएगा और इसको आप अच्छी तरीके से नोट्स करके एक बार एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद जो आपने बैक टेस्ट किया है वापस देखिए उसको मार्किंग कर लीजिएगा। आप या तो ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं या फिर जीरोधा कहीं भी कर सकते हैं, जो भी आप स्टॉक्स वगैरह सब यूज करते हैं वहाँ पे उसको सेव कर लीजिएगा डाटा को। उसके बाद वापस उसको जो है एनालाइज कीजिएगा कि कहाँ कहाँ जो आपका, जैसे मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है 10 बार या मान लीजिए कि 30 बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो अब देखिए कि क्या इसमें से जो आपका 10 बार 5 बार 7 बार 10 बार ऐसा पॉइंट्स है जिसको हम लोग मतलब इसको कम कर सकते हैं। तो यदि ऐसा पॉसिबल है तो आप इसको जरूर ट्राई करने की कोशिश करिएगा। देखिए ये चीज़ तो फिर आपको एक्सपीरियंस से आएगा, मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट्स आपने किया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये तो अभी 5 मिनट के टाइम की यहाँ पे आपका जो है बात हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद नहीं आपको इससे पहले ही करना होगा। आपको जैसे मान लीजिए कि कन्फर्मेशन लेने के लिए आप मान लीजिए कौन कौन से टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, तो वो टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि कन्फर्मेशन लेने के लिए आप 1 घंटे का यूज करते हैं या फिर आप यहाँ पे डेली चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कौन से टाइम फ्रेम को आप कन्फर्मेशन लेने के लिए कई लोग यहाँ पे 2 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, कई लोग यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करते हैं। कन्फर्मेशन का वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, उसी में मिल जाएगा आपको, वो देख लीजिए टाइम इम्पैक्ट थ्योरी में, और इसका और भी है मैं डाल दूंगा, वैसे देख लीजिएगा वो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ ये देखना है कि कन्फर्मेशन कौन से टाइम फ्रेम से लेना है। यदि आपको कन्फर्मेशन का जो है इसका फिर आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट पे मैं देख रहा हूँ कि कन्फर्मेशन लेना है, अब यहाँ पे 1 घंटे पे देख रहा हूँ कि इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे 100 मान लीजिए कि 10 स्टॉक का 100 बैक टेस्ट करूंगा, सभी का 100 करूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट के मैं ब्रेकआउट पे देख रहा हूँ कि क्लोजिंग होगा एक घंटे का, फिर मैं इसके बाद जो है ट्रेड स्टार्ट करूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका चेक करना पड़ेगा कि ये कितनी बार सक्सेसफुल हो रहा है रिट्रेसमेंट का क्या क्या इसका फॉर्मेशन है, क्या क्या तरीका है रिट्रेसमेंट करने का, इसके कितने मतलब मान लीजिए कोई स्टॉक्स के यहाँ पे हो सकते हैं कि 40% रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट होता हो, कोई हो सकता है 50% करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट होता हो, कोई हो सकता है 60% करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट होता हो। अब देखिए ये जो मैंने मान लीजिए कि 60% 50% बताया है, ये मतलब ये नहीं है कि अलग अलग मतलब इतना ही होगा, हो सकते हैं कि वहाँ पे जो मान लीजिए कि ये 60% है तो इसकी रेशियो ज़्यादा होगी। मान लीजिए कि यहाँ पे आप 100 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि 60 बार 70 बार जो है ये मतलब ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर रहा हो। तो यानी कि जो आपका ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर रहा है, मान लीजिए 50 बार से ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है मतलब वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने अभी फॉर्मेशन बताया तो वो कैटेगरी में उसका जो है आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 30% रिट्रेसमेंट करता है और ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, तो ये जो है आपको मान लीजिए मोटा मोटी आप 30% ही मान के चलेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट जो है 30% ही हो रहा है एक्चुअल ओवरऑल स्टॉक के, ठीक है। अब यहाँ पे 70% हो रहा है और 30% इसका नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग छोड़ करके चलेंगे। तो ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अलग अलग जितने भी इसके फॉर्मेट्स हैं वो चेक करने पड़ेंगे आपको। ये सारे चीज़ चेक करने के बाद फिर आगे का आपको निर्णय लेना होगा। तो देखिए इसके आगे क्या करना है, इसके आगे मैं अगले पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग क्या करिए, इस जो ये कोर्स जो है अपना, इसको आप लोग जो है चार्ट ट्रेडिंग का, इसको आप लोग वॉच लिस्ट को अपने उसमें वॉच कर लीजिए। मैंने इसका पहला पार्ट बनाया हुआ है, अब दूसरा पार्ट ये होगा और इसके आगे जो है तीसरा पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और धीरे धीरे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपना व्हाट्सएप ग्रुप को जो है यहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है स्टॉक का मैं डेली जो है लर्निंग्स वगैरह सब डालता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी जो है यहाँ पे ये सारे चार्ट्स वगैरह सब व्हाट्सएप का है। तो ये इधर राजीव आरसीएस सर्च करेंगे व्हाट्सएप में, चैनल में भी, तो वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो ये ग्रुप में आ जाइए और यहाँ से जो है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा पिन मैसेज में, यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप को भी, ठीक है।
नहीं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको वो जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रहने देंगे दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट में। बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो होने वाला है ये, जो आपका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों एक प्यारा सा नीचे जो है कमेंट आप जरूर करिए, और आप जो है नीचे कमेंट्स करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको देख करके सीख सके फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, थैंक यू सो